इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा वाले याद रखें कि आपका मेंस का एग्जाम होगा तो पेपर में ये सवाल आ सकता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको मालूम है वंस अपॉन ए टाइम इंडिया आसियान के साथ मिलकर के RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करने जा रहा था, लेकिन डर सताया कि आसियान के अंदर 10 देश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ 6 अन्य देश भी जुड़ना चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, चाइना, है ना, जापान और इंडिया। तो अब सवाल यह बना कि अगर हमने इतने सारे देशों को जोड़ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया भर का जो सामान है वो हमारे देश में एंट्री कर जाए। तो इंडिया एन मोमेंट पर, लास्ट ईयर की बात है, RCEP से बाहर हो गया कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। था क्या ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? सवाल पुराना हो गया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। सवाल पुराना क्यों हो गया है? पुराना इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया इससे बाहर निकल गया था ये कि हमने दुनिया के 16 देशों में से एक होते हुए ये कहा था कि आप चिंता मत करिए, हम लोग बकायदा आपके साथ प्रॉपर तरीके का व्यापार करेंगे। व्यापार कैसा? कि आप हमारे पास कोई सामान भेजेंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में भेजेंगे, यानी कि हम आपसे आने का कोई पैसा नहीं वसूलेंगे। हम आपके पास भेजेंगे तो आप भी हमसे कोई टैक्स मत वसूलिएगा, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब माफ। हम केवल फ्री ट्रेड करेंगे। हमने ये बात कह तो दी थी, प्लानिंग भी बढ़िया से कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम एकदम बैकफायर कर गए, क्योंकि हमें समझ में आया कि इस पूरी की पूरी बात का फायदा उठा लेगा चाइना, क्योंकि चाइना भी उनमें से एक था, उन 16 देशों में से एक था। 16 में इंडिया भी एक था, तो 15 + 1 अगर पहुंचे तो एक इंडिया और बाकी 15 में चाइना भी था। हमें लगा कि आसियान देशों के साथ में चाइना अपना माल इंडिया में इतना भेज देगा कि हम चाहते तो अच्छा करना है, लेकिन हमें पूरी तरह से नुकसान हो जाएगा। चाइना के डर में इंडिया ने RCEP से मना कर दिया कि यार हमसे ना हो पाएगा, हम आपके साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों, लेकिन आसियान ने कहा हमसे क्या भूल हुई कि आप हमको अपने साथ में नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि आप ही की पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी। आप ही कहते हैं कि पूर्व की तरफ देखो, आप ही कहते हो नेबरहुड फर्स्ट करो, और आप ही अब कहते हो कि नहीं हमें आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना। इसको लेकर के हाल ही में भारत की आसियान के देशों के साथ फिर से एक बार मीटिंग हुई, मिनिस्टीरियल मीटिंग थी, वर्चुअली हुई। सर्बानंद सोनेवाला जी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके साथ बातचीत हुई। तो भैया बात निकल करके ये आई कि इंडिया ने कहा कि आप एक काम करिए, हमें आपसे कोई दिक्कत या दुश्मनी नहीं है। इंडिया का तो विजन है कि हम रोड के माध्यम से, वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से आसियान कंट्रीज के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी स्थापित करें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत इन देशों के साथ कनेक्टिविटी के नाम पर कर क्या सकता है और कर क्या रहा है, इन दिनों क्या चल रहा है, इन्हीं के बारे में आज आपके सामने चर्चा की जाएगी। आप हो सके तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाते चलिएगा। आइए हम चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपके सामने कि श्री सर्बानंद सोनेवाला जो हैं, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी अमंग डेवलपिंग नेशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आसियान समिट के अंदर इन्होंने हाल ही में कनेक्टिविटी पार्टनरशिप के ऊपर कमेंट किया। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की तरफ से श्री सर्बानंद सोनेवाला, ठीक है ना। तो एक जॉइंट मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके अंतर्गत हम लोगों ने यहां पर बात रखी, और बात रख करके हमने ये कहा कि हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ क्या व्यापार करना चाहते हैं। आसियान के साथ में हमारी ये बैठक हो रही थी, ठीक है ना। तो आसियान की तरफ से जब ये बैठक हो रही थी तो भारत की जो पोर्ट मिनिस्ट्री है उसमें सर्बानंद सोनेवाला जी की तरफ से एड्रेस किया गया, और यह कहा गया कि हम किस प्रकार से आप लोगों के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। इंडिया ने स्पष्ट कहा कि इवन दो हम लोग जो हैं वो RCEP से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर आ गए, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। हमारे लिए जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बता दें कि आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कुल 10 कंट्री हैं। उन 10 कंट्रीज के नाम आपके सामने इस प्रकार से हैं। इन 10 कंट्रीज के साथ को इकट्ठों को हम आसियान के नाम से जानते हैं। साथियों अब सवाल बनता है कि भारत इनके साथ साथ कौन से रास्ते अपना सकता है, कौन से तरीके हैं जो इंडिया इनके साथ में करने की मतलब चर्चा कर रहा है आसियान के साथ में। तो चलिए सबसे पहले कनेक्टिविटी के नाम पर इंडिया जो कर रहा है पहले वो जान लीजिए, और इसे लिख भी लीजिएगा। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, पॉइंट नंबर 1 इसे मेंशन करिएगा। इंडिया जो है वो अपने आसियान देशों के साथ मिलकर के इस प्रकार का एक 3 देशों के माध्यम से होकर के रोड बनवा रहा है।
आपको मालूम होगा, मैंने रिसेंटली आपको पढ़ाया भी है कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी का विजन है कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, इसे पूरी तरह से शांति प्रिय बना दिया जाए। यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी रिसर्जेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उनके साथ में बैठ करके शांति वार्ता की जा रही है। आपको मालूम होगा हाल ही में बोडो पीस एग्रीमेंट की बात करी जाए, या फिर यहां पर हुआ हाल ही में जो ब्रू जनजाति है उसके सेटलमेंट की बात की जाए, नागालैंड के साथ हुई शांति वार्ता की बात की जाए, या फिर कोई सी भी, जैसे हाल ही में जो कार्बी एंग्लोंग वाला क्षेत्र है वहां पर जो स्थापित हुई शांति उसकी बात की जाए। इस पूरे क्षेत्र में जो भी लोग अपने द्वारा किसी भी प्रकार की मांग रख रहे हैं, उन्हें सेटल करने का कार्य किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया यह बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से होकर के इधर की तरफ आसियान जाने का मौका मिल जाए तो हमारे पूर्वोत्तर भारत में हमारे पास इतने संसाधन विकसित हो जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह से पूरब का द्वार बन जाएगा और हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं रह जाएगी और हम आसानी से आसियान देशों की यात्रा कर पाएंगे। तो इसी के लिए भारत इस पूरे की पूरे पूर्वोत्तर भारत की शांति स्थापित करने की कार्य कर रहा है। इसी काम को करने के लिए इंडिया ने साथियों अपने इस मोरेह नामक स्थान से, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ता है म्यांमार से, यहां से होते हुए म्यांमार के मांडले तक रोड का निर्माण और मांडले से होते हुए न्यायमी टॉप, जो कि म्यांमार के अंदर एक दूसरा स्थान है, इसके बाद में यंगून और यंगून से होते हुए यहां पर म्यावदी, जो कि थाईलैंड का बॉर्डर है, यहां सड़क निर्माण का प्रयास करने के बारे में वर्ष 2002 में विचार करना शुरू किया था। 2002 में। वर्तमान में इंडिया इस रूट को चालू करने की स्थिति में है, जिसमें होकर के, और कई बार तो हम लोग इस रूट के माध्यम से भी, हालांकि ये पूरी तरह डेडिकेटेड रूट तो नहीं बन पाया, लेकिन म्यांमार में होकर के थाईलैंड और इंडिया तक की कनेक्टिविटी बनाने का हमारा जो सपना है, यह लंबे समय से चला आ रहा है और इंडिया का यह ट्राइलेटरल हाईवे अपनी पूरी स्थिति में कार्य कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनिए तो साथियों, ये कितने किलोमीटर का हाईवे है? ये 1400 किलोमीटर का हाईवे है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के उसको जुड़ेगा। इसको पैसे दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस के अंदर है। यह मणिपुर से होते हुए थाईलैंड तक जाएगा और म्यांमार को बीच में रखेगा। तो मणिपुर इंडिया से होते हुए यह थाईलैंड तक जाएगा, तो ट्राइलेटरल हाईवे है। पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए। दूसरा, भारत के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, मैंने अपनी क्लास में कई बार डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चर्चा यह है साथियों कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि आसियान की कनेक्टिविटी के लिए भारत के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में बताएं। तो साथियों, यहां पर आपको देखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता से होते हुए भारत के द्वारा समुद्र के माध्यम से कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है म्यांमार के अंदर सितवे नामक पोर्ट तक। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो यह सितवे नामक पोर्ट से लेकर के पलेटवा नामक स्थान तक हम नदी के माध्यम से अपना सामान पहुंचाएंगे, जिसे कलादान नदी कहा गया है। तो सितवे नामक पोर्ट से और कलकत्ता, ये जो पूरा की पूरा स्थान है, कोलकाता से होकर के हम जहाज के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से तो सितवे पहुंचे, सितवे से नदी में बहते हुए हम पलेटवा पहुंचे और पलेटवा पहुंच करके हमने रोड के माध्यम से यहां तक, यानी अपने मिजोरम तक, यहां पर एक रोड का निर्माण किया है। तो पलेटवा से कलेटवा होते हुए हम मिजोरम तक पहुंच रहे हैं। इसे क्या नाम दिया गया? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट। मल्टी मॉडल ट्रांजिट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें समुद्र इन्वॉल्व हो गया, इसके अंदर रिवर इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर रोड इन्वॉल्व हो गई। तो मल्टी मॉडल यानी कि इसमें कई प्रकार के मॉडल काम में आए। तो यह कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है भारत के पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए। हम यहां आसियान के एक देश म्यांमार के साथ में संपर्क में हैं और काम कर रहे हैं। यह हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 2 समझ में आ गया।
प्रोजेक्ट नंबर 3 क्या है साथियों? प्रोजेक्ट नंबर 3 यह है कि मैकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें किया क्या जाना है? इसके अंदर चेन्नई को समुद्र के माध्यम से होते हुए इंडोनेशिया से कनेक्ट करना है और इंडोनेशिया से कनेक्ट करके फिर यहां पर वियतनाम, कंबोडिया और बैंकॉक, इन सब के साथ में चेन्नई के माध्यम से रूट को जोड़ना है। यानी कि यह भी एक प्रकार का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। एक और कॉरिडोर है जो कि आपको लिखना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है? उसका नाम है साथियों BCIM कॉरिडोर। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम बांग्लादेश के माध्यम से होते हुए म्यांमार को क्रॉस करके चाइना तक जाने की बात सोचते हैं। यानी भारत का सामान कोलकाता से बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए सिलहट, सिलहट से होते हुए म्यांमार, मांडले, मांडले से होते हुए चाइना के अंदर कनमिंग नामक स्थान तक जाने का प्रोग्राम है। इसका नाम दिया गया है BCIM। इन सभी के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। यही कारण है कि हमने अपने इस ट्रांजिट प्रोजेक्ट का नाम भी रखा, इस मीटिंग का नाम भी रखा, और वो था ज्वाइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन 18 आसियान नेशन। ये किस चीज के लिए हो रही है? क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। यानी कि देश अब इन बातों के ऊपर प्रॉपर तरीके से चर्चा कर रहा है कि आसियान के साथ में कैसे कनेक्ट होकर के काम किया जाए। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से कनेक्टिविटी के नाम पर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलिए, यहां तक की बात क्लियर अगर आप लोगों की हो गई है तो कुछ प्रश्न आपके अभ्यास के लिए यहां दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? तो पहली चीज तो यह हो गई, इसका बाकायदा हमने आंसर भी दिया हुआ है, यह प्रॉपर तरीके से पूछा गया है। एक प्रश्न है, इट इज सीक टू डेवलप द वाटर बिटवीन आसियान। यह मैं करवा चुका हूं कलादान मल्टी मॉडल के बाद। नमस्कार साथियों, एसएससी और बैंकिंग वाले विद्यार्थियों के लिए एक जबरदस्त सूचना लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, क्योंकि अनअकैडमी पर एसएससी और बैंकिंग के लिए आज से शुरू हो रहा है, यानी 21 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्राइस ड्रॉप ऑफर। जी हां, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी में देखा था, बिल्कुल वैसा ही प्राइस ड्रॉप ऑफर, यानी कि कीमतों में कमी 4 दिन के लिए एसएससी के अंदर लाई गई है। एसएससी और बैंकिंग कैटेगरी के अंदर अब 15% एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। साथियों, यह डिस्काउंट रेफरल कोड से मिलने वाले 10% डिस्काउंट के अतिरिक्त है। यानी यदि आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, और एसएससी कैटेगरी के अंदर या बैंकिंग कैटेगरी के अंदर कुल प्राइस में 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट को अगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी में परचेज एसएससी के अंदर परचेज करते हैं तो आपको अब वो सब्सक्रिप्शन 6500 की जगह पर आपको 4973 रुपीज में मिल जाएगा, यानी ओनली इन 5000 रुपीज। इतना जबरदस्त प्राइस ड्रॉप 4 दिन के लिए है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी प्लान करना चाहता है तो 24 सितंबर से पहले ही प्लान कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है मेरा नया फाउंडेशन बैच एसएससी कैटेगरी के अंदर फॉर एसएससी, विशेष रूप से एसएससी, डिफेंस और स्टेट पीसीएस सर्विसेज, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी साथ जान लीजिए। यदि आप एसएससी कैटेगरी के अंदर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, फिर चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके हो, मेरे अलावा भी जितने एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस आप लाइव देख पाएंगे, अपने एडुकेटर से लाइव बातचीत कर पाएंगे। कोर्स के लिए जरूरी जो नोट्स हैं उन्हें आप डाउनलोड कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से पुरानी लेक्चर्स को भी देख पाएंगे, टीचर के साथ प्रॉपर चैट लाइव सेशन में कर पाएंगे, ऑडियो कॉल कर पाएंगे, साथ में आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें भी ज्वाइन कर पाएंगे। जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक मल्टीपल टाइम आप क्लासेस को देख पाएंगे। जबरदस्त क्लासेस होने वाली हैं, और वन इन ऑल जो मेरा जीके है, जो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो आपको इसी सब्सक्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा। नेवर बिफोर ऑफर, जबरदस्त ऑफर है साथियों, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद गोल में एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथियों, यह सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड लगाने पर आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिलता है। याद रखिए, यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर दिए गए हेल्प और सपोर्ट से भी मदद ले सकते हैं, या फिर हमसे सीधा कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि मेरे नाम से यानी अंकित अवस्थी सर के नाम से आपके लिए उपलब्ध है। आप मुझे ज्वाइन करके वहां पर दिए गए डिटेल में जानकारी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से जाइए और सब्सक्रिप्शन अश्योर करिए। लेट्स क्रैक इट।